गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने ससम्मान पूर्वक निवेदन करके बुलाया है कि भगवान आप पधारे और आकर के हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार कर दे। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं और पधार करके नंद बाबा ने उनका जब आए वे तो खूब स्वागत सत्कार मान सम्मान उच्च आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ के चरणों में निवेदन किया कि भगवान आप नामकरण कर दीजिएगा। गर्गाचार्य जी बोले बाबा नामकरण तो कर दूंगा लेकिन घर पे नहीं करूंगा, गौशाला में करूंगा। आप गौशाला में नामकरण की तैयारियां करिएगा। नंद बाबा ने गौशाला में नामकरण की तैयारियां की हैं और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं नंद बाबा अयम भी रोहिणी पुत्रो, ये जो माता रोहिणी का पुत्र है ये अपने सुंदर गुणों से संसार के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, संसार को सुख देंगे, इसलिए इनका नाम है राम। ये बल की अधिकता है इनके पास, इसलिए ये बलराम कहलाएंगे। बल के देव हैं सो बलदेव कहलाएंगे। और एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में ये शंकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम है शंकर्षण। बलभद्र जी का नामकरण हुआ। बारी आई ठाकुर जी की। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयोरस्य ग्रैहतोनु युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, ये जो आपका लल्ला है ये हर युग में अवतार लेता है और केवल अवतार नहीं लेता, रंग भी बदलता है। सतयुग में ये शुक्लो श्वेत रंग का था, सफेद। त्रेता युग में रक्तस ये लाल रंग का था। किसी एक युग में पीत ये पीले रंग का भी था, पांडु रंग। और अभी इसका जो रंग है ना ये थोड़ा सा काला थोड़ा सा नीला होने के कारण नीलमणि के समान है, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। क्या नाम रखा है? कृष्ण। ये श्याम वर्ण के हैं, इसलिए श्याम सुंदर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? श्याम सुंदर। ये वृंदावन विहार करेंगे सो वृंदावन बिहारी कहलाएंगे। ये रास नृत्य के प्रेमी होंगे, रास बिहारी कहलाएंगे। ये किसी पर्वत को कनिष्ठिका छोटी उंगली पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएंगे। भक्तों का तरण तारण करने के कारण ये तारणहार कहलाएंगे। मन को मोह लेने के कारण ये मनमोहन कहलाएंगे। चित्त को चुरा लेने के कारण ये चित्त चोर कहलाएंगे। इनकी सुंदरता को देख करके कामदेव भी मोहित होगा। अपनी सुंदरता से काम का मर्दन करने के कारण ये मदन मोहन कहलाएंगे। मदन मतलब काम को, मोहन मतलब मोहले। जो काम को मोहले वो ये मदन मोहन कहलाएंगे। ये इंद्रियों को वश में रखने के कारण गोविंद और गौओं का पालन पोषण करने के कारण गोपाल कहलाएंगे। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा बड़ी चिंता में डूब गए। बताओ। गर्गाचार्य जी बोले चिंता क्यों कर रहे हो? नंद बाबा बोले चिंता का विषय है। क्यों? कहा बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में लाला भयो और वो भी निकरो चोर। बड़ी मुश्किल से वृद्धावस्था में एक लाला हुआ और वो भी चोर बन गया, तो चिंता तो होगी। गर्गाचार्य जी बोले अरे बाबा, ये धन संपत्ति की चोरी नहीं करेगा। नंद बाबा बोले तो फिर किसकी करेगा? कहा माखन का प्रेमी होगा, माखन की चोरी करेगा, इसलिए इसका एक नाम है माखन चोर। और हे नंद बाबा, आपके लल्ला के कोई 15-20 नाम नहीं है, 1000 नाम है। कितने नाम है?
विष्णु सहस्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके पुत्र के भी 1000 नाम हैं। गुण में, कीर्ति में, ऐश्वर्य में, सुंदरता में, बल में, बुद्धि में, विवेक में, विनम्रता में आपका जो लल्ला है वो साक्षात श्री हरि के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि श्री हरि पधारे हैं, इशारे इशारे में कह दिया कि आपके लल्ला के कुछ कुछ जो गुण हैं वो भगवान विष्णु के जैसे हैं। भगवान विष्णु ये नहीं बताया, क्योंकि भगवान ने पहले से समझा दिया था कि भूल के भी बताना मत मैं कौन हूं। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा भी कि क्यों ना बताऊं, इतना उपद्रव आप करोगे तो मैया उठते बैठते खूब पीटेगी और गाली अलग देगी। तो भगवान ने कहा वही सुख भोगने के लिए तो आया। ये सुख वैकुंठ में कहाँ है जो सुख वृंदावन में है। ये सुख गोलोक में कहाँ है जो सुख वृंदावन में है। राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। वृंदावन क्या है? राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वृंदावन प्यारो वृंदावन, भगवान क्या कह रहे हैं? ये सुख गोलोक में नहीं जो श्री राम वृंदावन में। इसलिए भूल के भी मत बताना कि मैं कौन हूं, मना किया था। फिर भी इशारे इशारे में तो बता ही दिया कि ये कोई साधारण तो है नहीं। विष्णु सहस्र नाम में नारायण के 1000 नाम हैं, वैसे ही इनके भी 1000 नाम हैं। इशारे इशारे में सब कह दिया। नंद बाबा समझे ना समझे वो उनकी समस्या, पर गर्गाचार्य जी ने तो बता दिया। अब भगवान का नामकरण हुआ। देखो जब नंद बाबा को लगा कि नामकरण होना चाहिए तो गर्गाचार्य जी पधारे।